नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लहसुन की फसल। और इसकी बिजाई हमने किसान साथियों 7 नवंबर 2024 को की थी। और पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि किस मशीन से इसकी हमने बुआई की थी। किसान साथियों, यह लहसुन की G2 वेराइटी है। और आप देख पा रहे हैं पौधे से पौधे की दूरी। हालांकि किसान साथियों, मशीन और मैनुअल बुआई में काफ़ी फ़र्क होता है। जो कतार से कतार की दूरी है वो तो मेंटेन की जा सकती है, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी को मशीन द्वारा मेंटेन नहीं किया जा सकता। अभी तक जितने भी लहसुन बुआई की मशीनें हमने देखी है किसान साथियों, सभी में इस प्रकार की समस्या आती है कि कहीं कहीं तो पास पास पौधे होते हैं और कहीं कहीं स्पेस आ जाता है, यानी पौधे की संख्या है जो वो कम हो जाती हैं। किसान साथियों, इसकी हमने 2 बार फ्लड पद्धति यानी कि क्यारी पद्धति से सिंचाई कर दी, जिससे कि अंकुरण आसानी से हो जाए। और इसमें जो मिनी स्प्रिंकलर लगे हैं, बाकी सिंचाइयाँ लास्ट सिंचाई तक अब इसी से होगी। मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और कंद का विकास अच्छा होगा। जो भी फर्टिलाइज़र फंगीसाइड जो भी हमको ज़मीन में देना है वो इन स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा ही दिया जाएगा। किसान साथियों, किसी भी प्रकार की मशीन से बुआई में दिक्कत ये आती है कि कहीं कहीं तो 2 से 3 कलियाँ साथ में गिर जाती हैं और कहीं कहीं कली की जगह खाली रह जाती हैं, क्योंकि चाहे कटोरी हो चाहे गियर वाली मशीन हो, सब में एक समस्या आती है कि मशीन में हल्का सा भी झटका लग जाता है तो कटोरी या गिर में से जो बीज होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण किसान साथियों वहाँ पर स्पेस रह जाता है। वहीं भी इसका अंकुरण भी थोड़ा आगे पीछे होता है, क्योंकि कलियाँ आड़ी टेढ़ी गिरती हैं। यदि उसका जड़ वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रह जाए किसान साथियों, तब अंकुरण काफ़ी दिनों में होता है। वहीं यदि जड़ वाला हिस्सा यदि नीचे रह जाता है तो अंकुरण जल्दी हो जाता है। जैसा कि आप मैन्युअल रूप से जब बुआई करते हैं उस समय ऐसा ही होता है, जिसके कारण हाथ से चौपी गई मशीन हाथ से चौपी गई लहसुन जल्दी से उग जाती है, वहीं मशीन की देर में निकलती है। क्वालिटी की बात करें किसान साथियों, तो हाथ से या मैन्युअल रूप से जो लहसुन की छुपाई होती है उसकी जो साइज़ है वो एक जैसे निकलती है, क्योंकि वो प्रॉपर दूरी पे रहती है। वहीं यदि हम मशीन की बात करें किसान साथियों, तो इसमें एक समान साइज़ नहीं आती हैं, क्योंकि कहीं कहीं जो पौधे पास पास रहते हैं तो कहीं दूर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है किसान साथियों कि जब हाथों से यदि हम इसे उखाड़ें तो इसमें टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, कंद ज़मीन में ज़्यादा रह जाते हैं। इसीलिए किसान साथियों हमने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रखा है, ताकि ज़मीन भुरभुरी बनी रहे तो हाथों से जब उखाड़े तो कंद कम से कम टूटे। साथ ही पानी की बचत होती है और जो थ्रिप्स की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम आती हैं। किसान साथियों, पिछले वर्ष भी हमारा इसी खेत में लहसुन था, नीचे की साइड में था थोड़ा, और अब हमने जगह बदल ली है तो वहाँ पर किसान साथियों उत्पादन भी अच्छा रहा। 1 बीघा का हम मान लें तो 18 से 20 क्विंटल के आसपास रहा था। और इस बार हमने 40 आरी या 1 एकड़ में थोड़ा सा कम रकबा इसका लगाया है। हालांकि किसान साथियों लहसुन की बुआई इस वर्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है, तो कह नहीं सकते आगे बाज़ार भाव क्या मिलेगा। तो भी किसान साथियों यहाँ पर इतने क्षेत्र में लहसुन लगाए तो 1 लाख का तो बीज की ही लागत हो गई है, और बाकी खर्चा जो होगा वो अलग। बहुत ही कम पानी में ये वैरायटी हो जाती है, हल्की ज़मीन में हो जाती है G2 लहसुन की वैरायटी। कई कई क्षेत्रों में कलियाँ मरने की समस्या आती हैं, कभी कम आती हैं, किसी वर्ष से ज़्यादा आती है। आप पौधे देख पा रहे हैं किसान साथियों, कितनी दूरी है या सीधी तो नहीं है, ज़्यादा पास पास पौधे तो नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बेसल डोज में हमने इसमें क्या दिया था, पूरी तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिया था। अभी तक हमने इसमें कोई रासायनिक प्रयोग नहीं किया है। अब जब हम इसकी निंदाई गुड़ाई करके इसमें सिंचाई करेंगे तब हम इसमें रासायनिक खाद डालेंगे। बहुत ही सीमित मात्रा में खाद का प्रयोग मैं करता हूँ। खरपतवार हाथों से निकाला जाएगा किसान साथियों। किसी भी प्रकार का जो हर्बिसाइड हम लहसुन की फसल में यूज़ नहीं करेंगे। ज़्यादा रकबा तो है नहीं, तो हाथों से निकाल लेंगे। यदि आपके ज़्यादा रकबा है तो आप हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं।
तो किसान साथियों, कैसी लगी मेरी लहसुन की फसल, और आपने लहसुन की फसल कब लगाई, आपकी फसल कितने दिनों की हो गई है, क्या उसमें पीलापन है या नहीं, और आपका 1 बीघे में जो 2500 वर्ग मीटर का है लगभग, उसमें कितना उत्पादन हो जाता है, आप कौन कौन सी वैरायटी लहसुन की लगाते हैं, कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिए किसान साथियों, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ बना रहूं और आप लोग हमारे साथ बने रहें। एक दूसरे से जो भी हमने अपने अनुभव से सीखे हैं वो एक दूसरे के काम आ जाए। किसान का हितैषी हो सकता है। दुकान पे जाएंगे तो किसान साथियों अनाप शनाप दवाई हमको दे दी जाएगी, जो ज़रूरत नहीं है वो भी हमें थमा दी जाएगी। इसलिए थोड़े सावधान रहे, सचेत रहे, जिस खाद जिस दवाई की ज़रूरत है उसी का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।